राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब आमरीत के दौर में उनको उठाया गया, उनके बाल काट दिए गए, उनके बरहना किस्म की तस्वीर जो हैं वो उस वक्त जारी की गई और उनको टॉन्ट किया। वो तस्वीरें लगा के कहती हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप अपने हल्के में रुसवा ना होते। बिल्कुल उसी ज़ुबान में मजम्मत फिर करनी शुरू की जिस ज़ुबान में उस खातून एंकर ने इस्तेमाल की। तो आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है? कौन है आप? कहाँ से आई हैं आप? जो ज़ातियात पे उतर कर किरदार कुशी करती हैं उनको उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं ना देंगे तो वरना ये मामला रुकेगा नहीं। हमें सिर्फ सियासतदान मिला है, हम उसके कपड़े उतार दें। एंकर्स जो हैं ये कोई फरिश्ते हैं? आपने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी हर बात कहनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहनी है, लेकिन आपने किसी की किरदार कुशी नहीं करनी। आज़ादी इज़हार राय आइन के अंदर पाबंद है कानून के तहत। आप नवाज शरीफ की मुखालफत करें, मरियम नवाज की मुखालफत करें, इमरान खान की मुखालफत करें, लेकिन आपने उसकी किरदार कुशी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इलेक्शन का सीज़न शुरू होने और ख़त्म होने के बाद से सहाफ़ियों और नून लीग के मीडिया सेल के दरमियान एक रिफ्ट बन गई है। वजह क्या बनी? क्यों सहाफ़ियों को इतना ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नून लीग की जानिब से, और दूसरी जानिब सहाफ़ी भी बहुत सारा जो है वो अपनी हद से क्रॉस करके धांधली का इल्ज़ाम तो खैर लगा ही रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सनल भी हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट मियां दाऊद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये भी बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया की जो मुहिम है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या मामला कहाँ से शुरू हुआ? रूबा बेटे, मामला यहाँ से शुरू हुआ कि एक टीवी चैनल की खातून एंकर ने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब आमरीत के दौर में उनको उठाया गया, उनके जो है वो बाल काट दिए गए और उनके बरहना किस्म की तस्वीर जो हैं वो उस वक्त जारी की गई। उस तस्वीर को और साथ एक राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदा तस्वीर लगा के एक खातून एंकर ने ना अपने सोशल मीडिया अपने ट्विटर से उसको ट्वीट कर दिया। अब और उनको टॉन्ट किया, उनको टॉन्ट ये किया, वो तस्वीरें लगा के कहती हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप अपने हल्के में रुसवा ना होते। अब आपने एक पॉलिटिशियन है, वो चाहे आपको नापसंद है, वो हारा है, आप उसकी हार की वजूहात जो सियासी जमहूरी सहाफ़ती ज़ुबान होती है आप वो लगा लें, उस तरह का कोई इमेज लगा लें। लेकिन आप एक बंदा जो जमहूरियत के लिए जिसने तशद्दुद बर्दाश्त किया और डिक्टेटरों से तशद्दुद बर्दाश्त किया, आप उसको लेकर उसको टॉन्ट कर रही हैं। तो उसके बाद फिर मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरी सिंपथी है नून लीग के साथ। हमने उस बात की दबाकर मजम्मत करनी शुरू की और बिल्कुल उसी ज़ुबान में मजम्मत फिर करनी शुरू की जिस ज़ुबान में उस खातून एंकर ने इस्तेमाल की। और ये हमारा राय है। अगर प्रॉब्लम ये बन गई है कि जितनी देर तक आप इस तरह के लोगों को जो ज़ातियात पर उतरते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कोई सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, जो ज़ातियात पे उतर कर किरदार कुशी करती हैं उनको उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं ना देंगे तो वरना ये मामला रुकेगा नहीं। अच्छा, ज़ातियात पे उतरना आपको लगता है क्योंकि एक मुनासिब चीज़ है, ज़ाती तस्वीरें उनकी फिर कुछ फ़ोटोशॉप तस्वीरें भी आ रही हैं बड़ी अजीब अजीब सी, और फिर गालम गलोच, ये सिलसिला तो हमारी नस्ल को ख़राब कर रहा है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि ज़ातियात के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब एक ऐसा सहाफ़ी जो सहाफ़ी तो उनको खैर कहना नहीं चाहिए, वो एक पैराशूटर एंकर हैं, कभी उन्होंने सहाफ़त नहीं की। आप सहाफ़ी हैं, आपको हम तवील अरसे से जानते हैं, आप फील्ड रिपोर्टिंग करती हैं, आपकी ग्रिप है, आपसे कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। लेकिन जो पैराशूटर एंकर्स हैं ना, हमेशा वही किरदार कुशी की तरफ जाते हैं, उनको वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी। अब रद्द अमल के अंदर अगर राना सनाउल्लाह के चाहने वाले लोग जो हैं वो अगर उसके कर रहे हैं तो फिर अब वो ओपनली बर्दाश्त करें, और या फिर वो फौरी तौर के ऊपर माजरत कर लेती तो लोग रुक जाते। उन्होंने माजरत भी नहीं की। आपने पोस्ट डिलीट की है? पोस्ट डिलीट किया, माफ़ी नहीं मांगी। पोस्ट डिलीट करना तो कोई मतलब ये नहीं है। जब उनको पता चला कि ये उन्होंने गलती कर दी है, अब कब तक ये आप बर्दाश्त करते हैं? हमें सिर्फ सियासतदान मिला है, हम उसके कपड़े उतार दें। एंकर्स जो हैं ये कोई फरिश्ते हैं? अपनी इनकी कितनी वीडियोस जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं ठेकेदारों के पेड प्रोग्राम करने की, सब हम सब जानते हैं। तो जब सियासतदान के ऊपर तनकीद हो सकती है तो इनके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? एज अ लॉयर आप भी आज़ादी इज़हार राय का बड़ा बात करते होंगे, आपने केसेस भी लड़े होंगे। आज़ादी इज़हार राय की लिमिट क्या है? आज़ादी इज़हार राय की लिमिट ये है कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी हर बात कहनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहनी है, लेकिन आपने किसी की किरदार कुशी नहीं करनी, आपने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। मैं आपके बारे में कोई कमेंट करता हूँ,
अगर उस कमेंट में मैं आपको डिफेम करता हूँ या करैक्टर असैसिनेशन करता हूँ तो ये जुर्म है। अगर मैं आपकी किसी रिपोर्टिंग से किसी क्लिप के ऊपर दबा कर ये इख्तलाफ करता हूँ कि आपने ये गलत न्यूज़ दी है, प्रोपेगेंडा न्यूज़ दी है, फेक दी है, पैसे दे के की है, दैट इज़ आज़ादी हज़ारे राय। इसमें कोई दूसरे मेरा हक है कि मैं आपके ऊपर आपकी खबर को झूठा कहने के लिए कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन जब मैं आपको आपके किरदार को पॉइंट आउट करूँगा या आपको थ्रेट दूँगा, वो कानून की खिलाफ वर्जी है। आज़ादी हज़ारे राय आइन के अंदर पाबंद है कानून के तहत। जो ट्वीट महर बुहारी ने स्टार्ट किया जो सिलसिला, उसका कोई कानूनी तरीका नहीं था। आप डेफेमेशन का नोटिस भेज सकते हैं, आप हर जाने का नोटिस भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पे गालम गलौज ही क्यों, और फिर उस तरह की ट्वीट के बदले में उसी तरह से ज़ाती तस्वीरें वायरल करना ही क्यों? वो आइंदा नहीं करेंगी, वो आइंदा नहीं करेंगी। और जो उनको नोटिस भेजना या जिसने भेजना वो तो मुतल्लका जिस बंदे ने किया उसने भेजना ना। मैं एक फॉलोअर हूँ, मैं हर सियासतदान का मैं अपने आप को समझता हूँ वो प्रोटेक्टर है, चाहे वो पीटीआई से है, किसी भी जमात से है। सियासतदान हमारे सर का ताज है। आप सियासतदान को उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रही हैं और तस्वीर वो लगा रही हैं जो उसकी जमहूरियत की जिद्दोजहद कह लें, आप आमरीत का जुल्म कह लें, उस वाली तस्वीर को आप रेफ़र करके आप उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने शुरू कर रही हैं। आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है? कौन है आप? कहाँ से आई हैं आप? आपकी अपनी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है। आपको तो अखलाकी तौर के ऊपर हक ही नहीं पहुँचता कि आप किसी पॉलिटिशियन के ऊपर क्वेश्चन उठाएं। आप सहाफ़त करें, राय दें, जर्नलिज्म करें, दबाकर करें, सख्त से सख्त करें, ठोस सबूतों के साथ किसी भी सियासतदान को आप उड़ाकर रख दें। आज जो पोलराइजेशन है, अगर कोई सहाफ़ी आपके हक में है, एक जमात के हक में है तो वो फरिश्ता, अगर कोई अगेंस्ट है तो वो फिर कुछ भी बन जाता है, जिसके उसके लिए बहुत अजीब अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जब सच बोलना छोड़ देते हैं ना तो फिर हम बदबयानती करते हैं। देखें, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इद्दत वाले केस का फ़ैसला आया ना, वो गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, गैर इस्लामी है। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और एक दिन ये आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले ARY के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनका पूरा पैनल बैठा हुआ है, जिसमें महर बुखारी साहबा बैठी हुई हैं, मारिया मेमन साहबा बैठी हुई हैं, वसीम बदामी साहब बैठे हुए हैं, जुल्फ़िकार गुम्मन साहब बैठे हुए हैं और भी सहाफ़ी बैठे हुए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने एक इंतहाई नाज़ेबा किस्म का मजाक बनाया और ये सारी ख़वातीन वहाँ बैठी दांत निकाल रही थी। किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि चौधरी गुलाम हुसैन की मजम्मत करें कि तुम नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के किस तरह की बेहूदगी फैला रहे हो। तो फिर इनका अपना स्टैंडिंग क्या हो गया? इद्दत वाला फैसला गलत है तो ये बेहूदगी जो आपके साथ बैठा कर आप दांत निकाल रही हैं, आप उसकी मजम्मत करें, उसे रोकें कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। आप नवाज शरीफ की मुखालफत करें, मरीम नवाज की मुखालफत करें, इमरान खान की मुखालफत करें, लेकिन आपने उसकी किरदार कुशी नहीं करनी। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट सेंसिटाइजेशन, और अनफॉर्चुनेटली जहां हमारे माशरे में हमारे मेल कोलीग्स, वो चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एडवोकेसी में हों या फिर मीडिया में हों, वो सेंसिटाइज नहीं है, वहाँ ही ख़वातीन सहाफ़ी भी सेंसिटाइज नहीं है। आज़ादी इज़हारे राय के नाम पर एक लिमिट क्रॉस करना, डिफेम करना किसी को या पर्सनल अटैक करना यकीनन काबिल मज़म्मत है। लेकिन दूसरी तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस सारे सिलसिले को रोका जाए, क्योंकि हमें एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ चीज़ें रिपोर्ट करनी होती हैं।